नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं हूं सुजाता चौहान और आप सभी का अपनी ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस में एक बार फिर स्वागत करती हूं। आज 8th क्लास के बच्चों के लिए उनकी इंग्लिश बुक हनी ड्यू का फर्स्ट लेसन का सेकंड पार्ट है स्टोरी का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये स्टोरी। डियरेस्ट कोनी, आई राइट टू यू इन मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड बिकॉज समथिंग वंडरफुल हैज जस्ट हैपेंड दैट आई मस्ट टेल यू अबाउट एट वंस। नरेटर लेटर खोलते हैं और पत्र में लिखा था, डियरेस्ट कोनी, प्रिय कोनी, आज तुम्हें बड़ी प्रसन्नता से लिख रहा हूँ क्योंकि आज एक बड़ी ही प्रशंसनीय घटना घटित हुई जो मुझे तुम्हें एकदम बतानी थी, इसलिए मैं तुम्हें ये पत्र लिख रहा हूँ। वी वर ऑल स्टैंडिंग इन आवर ट्रेंचेस यस्टरडे मॉर्निंग, क्रिसमस मॉर्निंग। आगे पत्र में लिखा था, हम सभी कल सुबह क्रिसमस मॉर्निंग अपनी अपनी ट्रेंचेस में खड़े थे। इट वॉज क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट एज ब्यूटिफुल a morning as I have ever seen, as cold and frosty as a Christmas morning should be। सब कुछ शांत था, सुबह उतनी ही सुंदर और ठंडी तथा बर्फीली थी जितनी एक क्रिसमस मॉर्निंग को होना चाहिए। I should like to be able to tell you that we began it, but the truth I am ashamed to say is that Fritz began it. First, someone saw a white flag waving from the trenches opposite. मुझे प्रसन्नता होती अगर मैं तुम्हें यह बताता कि हमने शुरुआत की, परंतु सच्चाई यह है कि मुझे शर्मिंदगी हो रही है कहते हुए, क्योंकि वो फ्रिट्स थे जिन्होंने शुरुआत की। यहाँ पर जो फ्रिट्स वर्ड आया है, ये फ्रिट जर्मन सोल्जर्स के लिए आया है, क्योंकि जर्मन में फ्रिट्स कॉमन नेम होता है, इसलिए जर्मन सोल्जर्स को यहाँ पर फ्रिट्स कहा गया है। सबसे पहले किसी ने अपोजिंग ट्रेंचेस से व्हाइट फ्लैग को हिलाते हुए देखा। Then they were calling out to us from across no man's land, Happy Christmas Tommy, Happy Christmas। और फिर उन्होंने हमें बॉर्डर से पुकारते हुए कहा, हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस। टॉमी यहाँ पर ब्रिटिश सोल्जर्स हैं उनके लिए यूज़ हुआ है, क्योंकि ब्रिटेन में एक बहुत ही कॉमन ब्रिटेन नेम है, तो इस वजह से टॉमी कहा गया है ब्रिटिश सोल्जर्स को और फ्रिट्स कहा गया है जर्मन सोल्जर्स को। तो ये यहाँ पर आपका एक छोटा क्वेश्चन बनता है, तो इसको ध्यान से आपको लर्न करना है। तो फिर उन्होंने हमें बॉर्डर से पुकारते हुए कहा, हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस। When we had got over the surprise, some of us shouted back, same to you Fritz, same to you। I thought that would be that, we all did। But then suddenly one of them was up there in his grey coat and waving a white flag. Don't shoot lads, someone shouted, and no one did. Then there was another Fritz up on the parapet and another. Keep your heads down, I told the man. It's a streak, but it wasn't। और जब हम आश्चर्य से बाहर आए तो हमने कुछ सोल्जर्स को चिल्लाते हुए कहा, सेम टू यू फ्रिट्स, सेम टू यू। मैंने सोचा कि बस अब सब यहीं पर ख़त्म हो जाएगा, परंतु तभी अचानक उनमें से एक सोल्जर खड़ा हुआ। उसने ग्रे कोट पहना हुआ था और वो सफ़ेद झंडे को हिलाते हुए बाहर आया। गोली मत चलाना लड़कों, चिल्लाकर कहा, और किसी ने गोली भी नहीं चलाई। और फिर एक और जर्मन सोल्जर ट्रेंच के ऊपर आया और फिर उसके पीछे एक और जर्मन। मैंने अपने लड़कों से कहा कि अपने सिर को नीचे झुकाए रखना, यह उनकी कोई चाल हो सकती है, परंतु ऐसा नहीं था, यह उनकी कोई चाल नहीं थी। Waving a bottle above his head. It's a Christmas day, Tommy. We have schnapps, we have sausage. We meet you, yes? But this time there were dozens of them walking towards us across no man's land and not a rifle between them। उनमें से एक जर्मन सोल्जर अपने सर के ऊपर हाथ से बोतल को हिला रहा था। आज क्रिसमस है टॉमी और पास स्नैप्स हैं। ड्रिंक होती है स्नैप्स, जो कि ग्रेन से बनी होती है, जौ से बनी होती है, और उन्होंने कहा कि हमारे पास स्नैप्स और सॉसेजेस हैं, हम मिलते हैं, ओके। और इस वक्त तक उनमें से डजन सोल्जर्स बॉर्डर के पार थे और उनके साथ राइफल भी नहीं थी। लिटिल प्राइवेट मॉरिस वाज द फर्स्ट अप। Come on boys, what are we waiting for? And then there was no stopping them. I was the officer, I should have stopped them there and then, I suppose, but the truth is that it never even occurred to me I should. All along their lines and ours, I could see men walking slowly towards one another, grey coats, khaki coats meeting in the middle. And I was one of them. I was part of this. In the middle of the war, we were making peace. लिटिल मॉरिस सबसे पहले खड़ा हुआ और बोला, आओ लड़कों, हम किस बात की वेट कर रहे हैं। और फिर उन्हें कोई नहीं रोक पाया। मैं ही वो ऑफिसर था जो उन्हें उस समय वहीं पर रोक
रोक सकता था और मुझे रोकना चाहिए था। परंतु मैंने सोचा, और सच भी यही था, कि मेरे दिमाग में ये ख्याल ही नहीं आया कि मुझे ऐसा करना चाहिए। दोनों बॉर्डर लाइन के पार मैं अपने आदमियों को धीरे धीरे एक दूसरे की तरफ बढ़ते हुए देख सकता था, और इस तरह से बीचों बीच बॉर्डर पर ग्रे और खाकी कोट्स एक दूसरे से मिले, और मैं भी उनमें से एक था। युद्ध के मध्यांतर हम शांति बना रहे थे। यू कैन नॉट इमेजिन, dearest Connie, my feelings as I looked into the eyes of the Fritz officer who approached me, hands outstretched, Hans Wolf. He said, gripping my hand warmly and holding it, I am from Dusseldorf. I play the cello in the orchestra. Happy Christmas. प्रिय कोनी, तुम मेरी फीलिंग्स को, मेरी भावनाओं को इमेजिन भी नहीं कर सकती जब मैंने एक फ्रिट्स ऑफिसर की आंखों में देखा जिसने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया और उसने मुझे बड़ी ही गर्मजोशी से मुझसे हाथ मिलाते हुए कहा, मैं हैंस वुल्फ हूँ जो डसलडॉर्फ से हूँ, और डसलडॉर्फ से हूँ मैं ऑर्केस्ट्रा में सेलो प्ले करता था। हैप्पी क्रिसमस कैप्टन जिम मैकफर्सन, आई रिप्लाइड, एंड हैप्पी क्रिसमस टू यू टू। आई एम ए स्कूल टीचर फ्रॉम डॉर्सेट इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड। मैंने उत्तर दिया, मैं जिम मैकफर्सन हूँ, आपको भी मेरी तरफ से क्रिसमस की बहुत बहुत बधाई। मैं एक स्कूल टीचर हूँ डॉर्सेट में, जो कि पूर्वी इंग्लैंड में पड़ता है। डॉर्सेट, ही स्माइल्ड। उसने मुस्कुराते हुए कहा, डॉर्सेट, आई नो दिस प्लेस, आई नो वेरी वेल। मैं जगह को जानता हूँ, मैं बहुत अच्छी तरह से इसे जानता हूँ। We shared my rum ration and his excellent sausages. And we talked, Connie, how we talked? He spoke almost perfect English, but it turned out that he had never set foot in Dorset, never even been to England. और फिर हमने अपना रम और राशन, जो कुछ हमारे पास था, और उनके सॉसेजेस एक दूसरे के साथ शेयर किए, और फिर हमने बातें की। और तुम जानती हो कोनी, हमने बातें कैसे की? वो बहुत अच्छी इंग्लिश बोलता था, परंतु बाद में मुझे पता चला कि वो कभी डॉर्सेट गया ही नहीं था, ना ही कभी वो इंग्लैंड गया था, और फिर भी एक जर्मन होने के बावजूद उसने बहुत अच्छी इंग्लिश में मुझसे बात की। He had learned all he knew of England from school and from reading books in English. His favorite writer was Thomas Hardy. His favorite book, Far From Madding Crowd. जो कुछ वो इंग्लैंड के बारे में जानता था, वो सब कुछ उसने स्कूल में किताबों के द्वारा पढ़ा था, और उसका फेवरेट राइटर थॉमस हार्डी था, और उसकी फेवरेट बुक फार फ्रॉम मैडिंग क्राउन थी। सो आउट देयर इन नो मैन्स लैंड वी टॉक्ड ऑफ बाथशेबा, गैब्रिलॉक एंड सर्जेंट ट्रॉय एंड डॉर्सेट. He had a wife and one son born just 6 months ago. As I looked about me, there were huddles of khaki and grey everywhere, all over no man's land, smoking, laughing, talking, drinking and eating. Hans Wolf and I shared what was left of your wonderful Christmas cake, Connie. He thought the marzipan was the best he had ever tasted. I agreed. We agreed about everything, and he was my enemy. There never was a Christmas party like it, Connie. और इस तरह से नो मैन्स लैंड में हम बातें कर रहे थे फार फ्रॉम मैडिंग क्राउड के फेमस कैरेक्टर्स के बारे में, जैसे कि बाथशेबा, गैब्रिलॉक और सर्जेंट ट्रॉय, और इसके अलावा हमने डॉर्सेट के बारे में भी खूब बातें करी। आगे कैप्टन जिम मैकफर्सन हैंस वुल्फ के बारे में बताते हुए अपनी वाइफ को लिखते हैं कि हैंस वुल्फ की पत्नी थी और 6 महीने का एक बेटा था, अर्थात उसके 6 महीने पहले ही एक बेटा हुआ था। और फिर आगे लिखते हैं कि जैसे ही मैंने अपने चारों ओर देखा, लुक अबाउट का मीनिंग होता है एग्जामिन करना, इन्वेस्टिगेट करना सम एरिया को और सम प्लेस को। तो आगे कहते हैं कि मैंने जैसे ही अपनी चारों ओर नज़र दौड़ाई तो मैंने देखा इस नो मैन लैंड पर खाकी और ग्रे एक साथ थे, एक दूसरे के पास बैठे थे और एक दूसरे के साथ स्मोक कर रहे थे, हंस रहे थे, बातें कर रहे थे, और वो इकट्ठे खाना पीना कर रहे थे। मैंने और हैंस वुल्फ ने जो क्रिसमस पर तुमने केक भेजा था उसमें से जो कुछ बचा हुआ था फिर वो शेयर किया, और हैंस वुल्फ के अनुसार मर्जीपान बहुत ही स्वादिष्ट था। उसने कहा कि मैंने आज तक इतना स्वाद मर्जीपान नहीं खाया। मैं भी इस बात से सहमत था, और हम एक दूसरे से लगभग हर बात पर सहमत थे, जबकि वो मेरा दुश्मन था। आज तक इतनी अच्छी क्रिसमस पार्टी कभी नहीं हुई। Then someone I don't know who brought out football. Great coats were dumped into piles to make goalposts, and the next thing we knew it was Tommy against Fritz out in the middle of no man's land. और फिर पता नहीं कौन फुटबॉल ले आया, और फिर हमने अपनी यूनिफॉर्म के ढेर लगाकर गोल पोस्ट बनाए, और फिर हमने फुटबॉल मैच स्टार्ट कर दिया, और ये सब नो मैन्स लैंड पर हम कर रहे थे।
Then someone I don't know who brought out football. Great coats were dumped into piles to make goalposts, and the next thing we knew it was टॉमी अगेंस्ट फ्रिट्स आउट इन द मिडल ऑफ नो मैंस लैंड। और फिर पता नहीं कौन फुटबॉल ले आया और फिर हमने अपनी यूनिफॉर्म्स के ढेर लगाकर गोल पोस्ट बनाए। फिर हमने फुटबॉल मैच स्टार्ट कर दिया और ये सब हम नो मैंस लैंड पर कर रहे थे। Hanswolf and I looked on and cheered, clapping our hands and stamping our feet to keep out the cold as much as anything. There was a moment when I noticed our breaths mingling in the air between us. He saw it too and smiled. हम दोनों हंस रहे थे, खुश थे और क्लैप कर रहे थे खुशी के साथ, और इसके साथ साथ हम अपने पैरों को जोर जोर से धरती पर पटक रहे थे, मार रहे थे ताकि हमारी ठंड कुछ कम हो सके, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड थी। और तभी मैंने नोटिस किया कि मेरे मुंह से धुआं निकल रहा था, और ये बात मैंने ही नहीं बल्कि हैंस वुल्फ ने भी नोटिस की। वो मेरी थी। जिम मैकपर्सन, ही सेड आफ्टर अ व्हाइल, आई थिंक दिस इज हाउ वी शुड रिजॉल्व दिस वॉर। A football match. No one dies in a football match. No children are orphaned. No wives become widows. और फिर हैंस बोला, जिम मैकपर्सन, काश ये वॉर इस तरह फुटबॉल मैच की तरह होती जिसे हम गोल कर कर ज़्यादा जीत जाते। अगर ऐसा होता तो कोई भी बेगुनाह मारा न जाता, कोई भी बच्चा अनाथ नहीं होता और ना ही कोई औरत विधवा होती। आई वुड प्रेफर क्रिकेट, आई टोल्ड हिम, देन वी टॉमीज कुड बी श्योर ऑफ विनिंग प्रोबेबली। यह सुनकर मैंने मजाक में कहा, मैं फुटबॉल से ज़्यादा क्रिकेट मैच करना पसंद करता, क्योंकि हम ब्रिटिशर्स हैं और एक ब्रिटिशर होने के नाते हमें क्रिकेट में जीतने का पूरा विश्वास होता कि हम क्रिकेट मैच जीत जाएंगे, और वॉर भी जीत जाते। तो मैं कोशिश करता कि फुटबॉल मैच ना होकर क्रिकेट मैच रखा जाए। वी लाफ्ड एट दैट एंड टुगेदर वी वॉच द गेम। सैड टू से, कोनी फ्रिट्स वन 2-1। और ये कहकर हम मैच देखने लगे, हंसते हुए मैच को देखने लगे। और फिर जिम कहते हैं, आगे बताते हैं कोनी को कि कोनी, बहुत ही अफसोस के साथ कह रहा हूँ कि जर्मन्स इस मैच में, फुटबॉल के मैच में जीत गए, 2 गोल से वो जीत गए। बट एज हैंसवुल्फ जेनरसली सेड, आवर गोल वाज वाइडर देन देयर्स, सो इट वाजंट क्वाइट फेयर। और मैच के गोल को देखकर बड़ी ही विनम्रता के साथ हैंस ने कहा कि हमारा गोल वाइडर था, हमारा गोल, इसलिए ये मैच पूरी तरह से फेयर नहीं। द टाइम केम एंड ऑल टू सून व्हेन द गेम वाज फिनिश्ड, द स्नैप्स एंड द रम एंड द सॉसेज हैड लॉन्ग सिंस रन आउट एंड वी न्यू इट वाज ऑल ओवर। आई wished Hans well and told him I hoped he would see his family again soon, that the fighting would end and we could all go home. और अब वो समय आ गया था जब सब कुछ समाप्त हो रहा था। हमारे पास जो भी सॉसेजेस थे, स्नैप्स थी, वो सब समाप्त हो चुकी थी। और फिर मैंने हैंस को विश किया कि जल्दी ही ये लड़ाई, युद्ध खत्म हो जाएगा और हम सब सुरक्षित अपने अपने घर चले जाएं। और मैं सोचता हूँ कि ये चीज़, अर्थात यही हम सब सोल्जर्स चाहते थे, चाहे वो किसी भी आर्मी के सोल्जर हों, सभी सोल्जर यही चाहते हैं कि जल्दी से युद्ध समाप्त हो और वो सुरक्षित अपने घर लौट। टेक केयर जिम मैकपर्सन, आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट नॉर यू। He saluted and walked away from me slowly, unwillingly. I felt he turned to wave just once and then become one of hundreds of grey-coated men drifting back towards their trenches. हैंस ने कहा कि अपना ध्यान रखना जिम मैकपर्सन, मैं कभी भी ये मोमेंट नहीं भूल पाऊंगा और मुझे लगता है कि शायद तुम भी कभी ना भूल पाओ। फिर उन्होंने सैल्यूट किया और फिर धीरे धीरे वह अपनी ट्रेंचेस की ओर बढ़ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो कभी जाना ही नहीं चाहते थे। और फिर एक बार उन्होंने पीछे देखकर हाथ हिलाया और फिर सभी आगे बढ़ गए और इस तरह से 100 ग्रे कोट्स में हैंसवुल्फ भी जाकर शामिल हो गए। अर्थात जब वो पीछे मुड़कर जा रहे थे तो बहुत सारे उनकी आर्मी के लोग थे जो सभी ग्रे कोट पहने हुए थे, तो पीछे से उनको ग्रे कोट ही दिखाई दे रहे थे। दैट नाइट बैक इन आवर डग आउट्स वी हर्ड दैम सिंगिंग ए कैरल एंड सिंगिंग इट क्वाइट ब्यूटिफुली। इट वॉज स्टिल Nash's silent night. Our boys gave them a
rousing chorus of white shepherds watched. We exchanged carols for a while and then we all fell silent. We had our time of peace and goodwill, a time I will treasure as long as I live. और फिर सभी रात को अपने अपने ट्रेंचेस में ज़मीन में खुदाई करके जगह बनी होती है जहाँ पर सोल्जर्स अपनी पोजीशन में बैठे होते हैं, वहाँ पर सभी थे और सभी कैरल्स गा रहे थे। तो ये जर्मन सोल्जर्स की बात हो रही है कि जर्मन सोल्जर्स अपने हुए गाने गा रहे थे, कैरल्स गा रहे थे। कैरल्स क्रिसमस से रिलेटेड सॉन्ग होते हैं और वो बहुत अच्छे से वो कैरल्स गा रहे थे और वो सभी स्टिल नशे, साइलेंट नाइट, ये कैरल है, ये गा रहे थे जर्मन्स। और हमारे लड़के सोल्जर्स जो थे वो भी चिल्ला चिल्लाकर उनका साथ दे रहे थे। और वो कैरल कौन सा गा रहे थे? वाइल्ड शेफर्ड वॉस्ट। और तो ब्रिटिश सोल्जर्स जितने भी थे वो वाइल्ड शेफर्ड वॉस्ट कैरल गा रहे थे और स्टिल नशे, साइलेंट नाइट्स जर्मन सोल्जर्स कैरल गा रहे थे ताकि वो उन्हें ज्वाइन कर सके। तो वो भी दोनों तरफ से सोल्जर्स अब कैरल को एक्सचेंज कर रहे थे, दोनों तरफ से वो अपने अपने साथियों के साथ कैरल्स गा रहे थे ताकि दोनों अच्छी तरह से क्रिसमस को सेलिब्रेट कर सके रात के समय। वी एक्सचेंज कैरल्स फॉर ए वाइल। और ऐसा थोड़ी देर तक चलता रहा, थोड़ी देर तक हम ये करते रहे और उसके बाद सब कुछ शांत हो गया। हमने अपना ये समय शांति, पीस, गुडविल, अच्छाई के साथ बिताया और मैं हमेशा जब तक मैं जीऊँगा इस समय को, इस मोमेंट को संजो कर रखूँगा और एक खजाने की तरह इसे अपने जीवन में रखूँगा संजो कर जब तक मैं जीऊँगा। डियरेस्ट कोनी, बाय क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर द वॉर विल बी नथिंग बट ए डिस्टेंट एंड टेरिबल मेमोरी. I know from all that happened today how much both armies long for peace. We shall be together again soon, I am sure of it. Your loving जिम मैकपर्सन। और आगे जिम मैकपर्सन कोनी को संबोधित करते हुए लिखते हैं कि प्यारी कोनी, अगले साल क्रिसमस पर यह लड़ाई ख़त्म हो चुकी होगी और केवल एक बुरी याद की तरह यह रह जाएगी। आज मैंने समझा कि हम सोल्जर्स केवल पीस चाहते हैं, शांति चाहते हैं, चाहे किसी भी आर्मी के क्यों ना हो, युद्ध कोई नहीं चाहता। और फिर जिम खत को समाप्त करते हुए कोनी से कहते हैं कि प्रिय कोनी, मैं तुमसे जल्दी ही मिलूँगा, मुझे पूरा विश्वास है इस बात का कि मैं तुमसे जल्दी ही मिलूँगा। और लास्ट में कहते हैं तुम्हारा प्रिय जिम मैकपर्सन। तो यहीं पर ये सेकंड पार्ट हमारी कहानी का समाप्त होता है। थर्ड पार्ट के साथ आपसे जल्दी ही मिलूँगी, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।